वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है सिंगल्स। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू एंड व्हेन। कब आपके जीवन में कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है, क्या होगा वो इंसान, उसकी सोच क्या होगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, उसके अंदर आपको लेकर जो कुछ भी फीलिंग्स होंगी या जो भी उसकी डिज़ायर्स हैं लव रिलेशनशिप को लेकर, लाइफ को लेकर और आपके साथ कनेक्शन को लेकर, वो क्या है। तो आप इस रीडिंग को ना अपने जीवन में उस इंसान के लिए भी देख सकते हो। अगर कोई आपसे ब्रेकअप करके चला गया है और आप अपने आप को सिंगल मान रहे हो कि अभी मेरी लाइफ में कोई नहीं है और आप डिज़ायर कर रहे हो कि काश मेरी लाइफ में कोई होता या कोई आ जाए, तो वो कैसा होगा, कौन होगा। और अगर आप मैरिज के पर्पज़ से रीडिंग को देखना चाहते हो तब भी आप इसे देख सकते हो कि अगर आपका जीवन जो है शादी को लेकर किसी वजह से रुका हुआ है, थमा हुआ है और आप जानना चाहते हो कि मेरे जीवन में कौन आ रहा है, किससे शादी होगी मेरी, तो ये आप उसके लिए भी देख सकते हो। ठीक है, इसे मैंने रखा है पिके कार्ड में। स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस लगे हुए हैं। आइए ऑप्शन 1 के साथ करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले सिंगल्स की लाइफ में कौन आ रहा है, पहला कार्ड है यहाँ पे। देखो, आपकी लाइफ में ना एक ऐसा इंसान आ रहा है या आ रही है जो बहुत ही क्लियर थिंकर है, जिसकी सोच बहुत क्लियर है, उसके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहता। अगर आप डबल माइंड हो जाते हो, अगर आप कंफ्यूज्ड रहते हो या आपको डिसीजन लेने में टाइम ज़्यादा लगता है कि मैं ये करूं या ना करूं, मैं इसका वेट करूं या मूव ऑन कर जाऊं, तो आपसे ऑपोजिट पर्सनालिटी, आपसे ऑपोजिट नेचर का इंसान आपके जीवन में बहुत जल्द आ रहा है। अब ये बहुत जल्द कुछ लोगों में अगले 40 दिन भी हो सकते हैं, 4 महीने हो सकते हैं, 14 महीने भी हो सकते हैं, 9 महीने भी हो सकते हैं, 11 महीने भी हो सकते हैं या अगले 4 साल भी हो सकते हैं। क्योंकि हर किसी को लाइफ में पार्टनर ज़रूरी नहीं है कि जल्दी चाहिए। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अभी चाह रहे होंगे कि मुझे अपना मेंटल पीस, अपनी पर्सनल स्पेस को किसी भी वजह से ख़राब नहीं करना है, अभी मेरे को अपनी फ्रीडम एंजॉय करनी है, अभी मुझे अपने करियर को सेटल करना है, अभी मुझे खुद लाइफ को फुल्ली तरीके से जीना है। तो हो सकता है कि आप 4 साल के बीच में अपने जीवन में किसी ऐसे इंसान से मिल लो जो आपकी एनर्जी से तो मैच करेगा, लेकिन आपके थॉट्स, ओपिनियन, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट से मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये इंसान आपसे ऑपोजिट नेचर का है। ये बिल्कुल वैसे लग रहा है मुझे कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट्स। तो अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ब्रेकअप हो गया है या मुझे कोई अच्छा इंसान नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है मेरा दिल तोड़ के जा रहा है, जो आ रहा है मेरा फ़ायदा उठा के जा रहा है, मैं किसी पे भरोसा कैसे करूं, क्या मेरी लाइफ में कोई ट्रू लव आएगा, क्या मुझे कोई चाहने वाला इंसान आएगा, ये आपकी सोल डिज़ायर है। आपके अंदर से आपकी जो सोल है ना, वो एक ट्रू लव को, एक ऑथेंटिक कनेक्शन को, एक जेन्युइन पर्सन को मांग रही है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता दूं, ये कैसे इंसान होंगे। एक तो सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है, इनकी पर्सनालिटी ना बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक है। कुछ लोग होते हैं जिनको देखकर हम पहली नज़र में एक इंस्टेंट स्पार्क, एक कनेक्शन तुरंत फील करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके इस पर्सन का भी आपको लेकर फर्स्ट थॉट यही हो कि इसको देखकर, इसके साथ बात करके मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों राइट मैच हैं। उनको भी एक इंस्टेंट कनेक्शन फील होगा आपसे। आप लोग ना सोलमेट हो सकते हो।
और ये पर्सन बाहर से ना थोड़े आपको दिखने में यूथफुल और यंग, एनर्जेटिक, लाइवली, पैशनेट, हैप्पी गो लकी टाइप की वाइब देंगे। इन्हें मिलकर आपको ना ऐसा लगेगा कि ये इंसान मुझे पहले क्यों नहीं मिला। अगर ये मुझे कुछ साल पहले मिल जाता या मिल जाती तो मेरा दिल जो पहले टूटा है वो कभी ना टूटता। तो ये एक मैरिज मटेरियल पर्सन है। अब ये चॉइस आपकी है, ये डिसीजन आपका है कि आप इस इंसान से मैरिज करना चाहोगे या नहीं चाहोगे। लेकिन ये पर्सन की सोच मैरिज के लिए बहुत पॉजिटिव, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। ये मैरिज जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं। मैरिज इनको बोझ नहीं लगती, कमिटमेंट इनको बर्डनसम नहीं लगता। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होंगे, जो भी काम करेंगे पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ, और जहाँ लगेगा शॉर्टकट लेना है तो ये शॉर्टकट भी लेंगे। इस पर्सन को घूमना फिरना पसंद है, ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है। ये पर्सन क्लियर थिंकर होने के साथ साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। हो सकता है आपको इनसे बात करके ऐसा लगे, फर्स्ट जो मीटिंग होगी आपकी या फर्स्ट कॉन्वर्सेशन होगी तो आप इनको फील करोगे कि ये लीडरशिप ऑरा में है। इनको लीड करना अच्छा लगता है, इन्हें डोमिनेट करना अच्छा लगता है, इन्हें अपनी बात को स्पष्ट बोलना अच्छा लगता है। तो ये जितने क्लियर थिंकर है उतने ही ये क्लियर स्पीकर भी हैं। बोलने में भी सीधी बात बोलते हैं, नो बकवास। कभी कभी आपको ये पर्सन थोड़े से रूड लग सकते हैं, हार्श लग सकते हैं। हो सकता है कि इनिशियली आप दोनों को एक दूसरे से कनेक्शन तो फील होगा, लेकिन कुछ बातों को लेकर आर्ग्यूमेंट होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, विचारों का आपस में मैच ना करना, ऐसा लगेगा। लेकिन जब आप इस रिश्ते को कुछ महीने दे दोगे, कुछ टाइम दे दोगे, यानी कि कुछ वक्त बीतने के बाद ना इनकी ट्रू पर्सनालिटी, इनकी रियल फीलिंग्स आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ये रिलेशन आपको लाइफ में पेशेंस, बैलेंस रखना और फील करवाएगा कि ज़िंदगी में कभी कभी हमें डिसीजन जो हैं वो इंस्टेंट लेने चाहिए, और कभी कभी आपको ऐसा भी फील होगा कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में ना आए होते तो मैं अकेलेपन से बहुत ज़्यादा टूट जाती या टूट जाता, क्योंकि आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन भी है। यहाँ पे मैं ज़ोडिएक साइन की बात नहीं करूँगी, बिकॉज सारे ही ज़ोडिएक साइन मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि जब सारे एलिमेंट्स टैरो रीडिंग में निकल कर आते हैं तो उनकी राशियाँ भी सारी ही निकल कर आती हैं। यहाँ पे फायर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है और वाटर एलिमेंट है। तो 12 की 12 राशियाँ हैं, चारों एलिमेंट्स निकल कर आए हैं। कुछ लोगों में ये पर्सन हो सकता है कि डिवोर्स्ड हों, सेपरेटेड हों, या अपनी किसी ब्रोकन मैरिज में फंसे हों, लीगल इश्यूज इनके चल रहे हों अपनी मैरिज को लेकर। हो सकता है कि इनका तलाक चल रहा हो, हुआ ना हो, और कुछ लोगों में ये तलाकशुदा भी हो सकते हैं कि तलाक हो चुका होगा तब ये आपकी लाइफ में आएंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये आपकी ऊर्जा लग रही है, आपके साथ ये सिचुएशन रेजोनेट करने वाली है, वाइस एंड वर्सा। शायद आप किसी अनहैप्पी मैरिज से वॉक अवे कर रहे हो, आप किसी ऐसे पर्सन से अपने आप को दूर कर रहे हो जिसने आपको बहुत बार धोखा दिया है, शादी में या बिना शादी के भी हो सकता है कि आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन चला है, कोई 5 साल, 7 साल, 9 या 10 साल पुराना या उससे भी ज़्यादा पुराना। फाइनली उस इंसान से जब आपको धोखा मिलेगा तब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करोगे और फिर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी हैं, लेकिन इनका रोमांटिक साइड आपको जल्दी दिखेगा नहीं। शुरू शुरू में ये रफ एक्सटीरियर के साथ साथ
आपको ऐसी वाइब देंगे कि ये काफ़ी लॉजिकल हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी बातें आपको पहली बार मिलते ही प्रभावित कर देंगी। और कुछ लोगों में ये पर्सन आपको फैमिली के थ्रू मिलेंगे, मैरिज के पर्पस से मिलेंगे, या आपको हो सकता है कि आप किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड करने जाओ, वहाँ पे आपको कोई पसंद आ जाए, या आपको कोई रिश्ता उसी फैमिली फंक्शन के दौरान मिल जाए। इस तरह से भी मीटिंग हो सकती है। और कुछ लोगों के साथ ये ऑनलाइन मिलेंगे, सोशल मीडिया पर, मैट्रिमोनियल ऐप पर, डेटिंग साइट पर, काम के सिलसिले में ये आपको मिल सकते हैं कि आपका कोई ऐसा काम है जहाँ पे आपको पब्लिक स्पीकिंग या पब्लिक रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा डील करने को मिलते हैं। डे टू डे बेसिस में कस्टमर से बात करना, क्लाइंट बेस आपका स्ट्रॉन्ग है, या खुद का काम है, या जॉब कर रहे हो, या कुछ भी। ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, या किसी फ्रेंड के थ्रू, रिलेटिव के थ्रू, फैमिली के थ्रू ज़्यादा लग रहा है मुझे कि जब आप माइंड बनाओगे ना मैरिज करने का कि बस अब शादी ही करनी है, कोई लव अफेयर नहीं रखना, कोई डेट वेट नहीं करना, बस इनफ हो गया है, शायद ये तब आपको मिल सकते हैं। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है गाइज, आप दोनों प्लीज़ इस रिलेशन में ना शुरू में थोड़ा सा धीरज और सब्र रखना, पेशेंस रखना, इंतज़ार करना। जल्दी से जजमेंट ना बना लेना कि ये सामने वाला तो बात ही नहीं कर रहा, ये तो अपने बारे में कुछ बता ही नहीं रहा। आप ये मत सोचना। कई बार इंसान को ओपन अप होने में टाइम लगता है, क्योंकि ये भी अपने पास्ट के ट्रॉमास और हार्ट ब्रेक से बाहर आ रहे हैं, तो ये इतनी जल्दी अपनी सॉफ्टर साइड, अपना दिल इतनी जल्दी खोलेंगे नहीं। बस ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट में आपको लिखना है थैंक यू गॉड। 1111 एंजल नंबर डाल दो, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ये सेकंड ऑप्शन चुना है, सिंगल्स की लव लाइफ में कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कौन है ये इंसान, कैसे होंगे ये इंसान, तो मुझे सबसे पहले यहाँ लग रहा है गाइज, जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं पर्सन, वो अपनी लाइफ के ना किसी बैड फेज को ख़त्म करके, किसी रिलेशन से खुद को डिटैच करके आपके जीवन में आ रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई एंडिंग हुई होगी, कोई रिलेशन टूटा होगा उनकी लाइफ में, किसी करीबी को, किसी रिश्तेदार को, किसी परिवार के सदस्य को उन्होंने खोया होगा। हो सकता है इनके घर में किसी माता पिता में से किसी एक की डेथ हो गई हो, या घर में दादी या दादा, नाना या नानी जो उनके साथ रहते हो उस घर में, किसी की डेथ हुई हो, और उस ट्रॉमा को ये डील नहीं कर पाएंगे। ये उनसे शायद बहुत क्लोज होंगे। ये सबके लिए नहीं है मैसेज, ये कुछ लोगों की एनर्जी और मैसेज है। और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि अपने किसी रिलेशन से धोखा खाकर आपकी लाइफ में आ रहे होंगे। ये धोखा इनको किसी अपने ने इतना बुरा दिया होगा। कोई दोस्त हो सकता है जो बचपन का इनका दोस्त हो, कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो बहुत पुराना हो, 4 साल पुराना हो, 5-7 साल पुराना हो, 8 से 10 साल पुराना हो। इनका कोई रिलेशन रहा होगा जो इनको लगता था कि रब ने बना दी जोड़ी वाला रिश्ता है, लेकिन बाद में असलियत पता लगेगी और इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी और ये समझ ही नहीं पाएंगे कि ये हो क्या गया है। उसके बाद ना ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में ना किसी को जगह नहीं देंगे अपने दिल में, जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनेंगे, ये बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को समझेंगे कि लाइफ बहुत अनफेयर रही है। इनका शायद भगवान से भी विश्वास उठ जाएगा। ये अपने अंदर इतना ज़्यादा
सिमट जाएंगे कि ये सोशलाइज करना, लोगों से फ्रेंडली बात करना, मिलना जुलना, फैमिली फंक्शंस को अटेंड करना, गैदरिंग्स में जाना, पार्टी वगैरह में जाना, ये कुछ नहीं करेंगे, ये अवॉइड करेंगे सब कुछ। क्योंकि ये टाइम इस इंसान के जीवन में होना ज़रूरी है। अगर ये टाइम इन्होंने देखा नहीं होगा तो आपके साथ इनकी जो मीटिंग है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनको ऐसे लोग मिले होंगे जिनके साथ इनका हैवी कार्मिक बैकलॉग रहेगा, बहुत पुराना पिछले जन्मों का कुछ ऐसा कर्म रहेगा, बुरा कर्म, जिसको ये रिलीज करेंगे उन लोगों के साथ जो इनके कार्मिक पार्टनर हैं। तो जब ये इस तरह के लोगों से मिलेंगे और शुरू में इनको लगेगा कि ये तो मेरे अपने हैं, बाद में पता लगेगा कि ये तो मेरे कभी अपने थे ही नहीं, तब ये इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और ये मन बना लेंगे कि अब मुझे किसी को दिल नहीं देना, अब मुझे बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, अब मुझे अपनी लाइफ को क्रिएट करना है, खुद को कॉन्फिडेंट बनाना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, परिवार के लिए कुछ करना है, समाज में कुछ नाम बनाना है। तब ये पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस अपने जीवन को बेटर करने में, खुद को क्रिएट करने में, ग्रोथ में, प्रॉस्पेरिटी में, अबंडेंट लाइफस्टाइल, पैसा कमाना, इसकी तरफ ध्यान लगा देंगे। और फिर जब ये रिलेशनशिप्स वगैरह से अपना माइंड चेंज करेंगे, अपनी एनर्जी और अपनी डायरेक्शन को शिफ्ट करेंगे, तब मुझे लगता है आप इनकी लाइफ में आओगे और ये सिचुएशन आपके साथ वाइस एंड वर्सा भी रेजोनेट कर सकती है। यानी कि जो मैं उनके लिए कह रही हूँ कि उनकी लाइफ में ये सब होगा, शायद ये आपके जीवन में इस तरह हो रहा हो कि आपने किसी पे बहुत भरोसा किया और उस इंसान ने लास्ट मोमेंट पे डिच कर दिया आपको। तब आपका मन ही नहीं करेगा प्यार करने में, लोगों को मिलने में, घूमने फिरने में, फैमिली फंक्शन, शादी अटेंड करना या बर्थडे पार्टीज अटेंड करना या नाइट क्लब्स में जाना या घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब करने का मन नहीं करेगा। मन दुखी हो जाएगा, मन परेशान हो जाएगा। बार बार आप अपने आप को ये कहते हुए थकोगे नहीं कि मेरी किस्मत इतनी फूटी क्यों है, मैंने कौन सा ऐसा बुरा कर्म किया है। तब आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा, तब आपकी लाइफ में इस इंसान के आने का टाइम शुरू होगा। लेकिन ये आएंगे तब जब आपकी शैडो साइड पे आप काम कर लोगे, जब आपको अपना इनर वर्क समझ आ जाएगा, जब आपको इतना कुछ टैरो रीडिंग देख देख कर, ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, मोटिवेशनल वीडियोस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब आप इस तरह ना इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे होंगे कि मुझे कहीं से सुकून मिल जाए, कहीं से मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाए, तो आप बहुत लंबा टाइम ना वेट करोगे एक रियल कनेक्शन और एक ट्रू इंसान जो प्यार लेकर आपको मिले। आपके अंदर जो डीप फियर है वो ये है कि मुझे अब जल्दबाजी नहीं करनी, मेरा ट्रस्ट टूटा है, मैं इतनी जल्दी अब लोगों को दिल नहीं दे पाऊंगी या किसी से दिल लगा नहीं पाऊंगा। बीच बीच में आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो कार्मिक होंगे, जो आपको इंस्टेंट लव ऑफर देंगे, आपको पसंद करने वाले लोग भी बहुत आपको मिलेंगे जिनके ऊपर आपको शायद ट्रस्ट नहीं होगा, आपको लगेगा कि ये आएंगे और चले ना जाएं। तो आप ना एक लंबा टाइम लोगे और उसके बाद ये पर्सन आपको मिलेंगे। ये पर्सन रोमांटिक बहुत है, ये आपका सोलमेट है पास्ट लाइफ से। इस कनेक्शन में फाइट, आर्ग्यूमेंट, शक करना, ये करना वो करना, ये सब होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जिससे आप दोनों को अलग हो जाना पड़े। लड़ाई झगड़े होंगे और जितना लड़ाई होगा उससे 10 गुना प्यार भी बढ़ेगा आपका। एक दूसरे को गिफ्ट देना, एक दूसरे के लिए सरप्राइज डेट प्लान करना, एक दूसरे के साथ मस्ती करना, मजाक करना,
लात खींचना, लग पुल करना, टीज करना, टोंट करना, कमेंट करना, बहुत कुछ होगा। घूमोगे भी बहुत, ट्रैवलिंग के भी बहुत कार्ड्स हैं। ये पर्सन आने के बाद ना लाइफ में ग्रोथ आ जाएगी, आपको जिंदगी जीने में मजा आने लगेगा। ऐसा ही इनके साथ भी होगा। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आएंगे तो मैरिज के पर्पस से ही आएंगे। ये पर्सन आपको कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आएंगे। ये हो सकता है आपको तब मिलेंगे जब कुछ लोगों की एज जो होगी वो 30+ हो जाएगी, और कुछ लोगों में ये तब आएंगे जब आप 35 क्रॉस कर जाओगे। 35 में चल रहे होंगे एज वाइज, या 35 क्रॉस करोगे, तब आपकी लाइफ में कोई ट्रू कनेक्शन, रियल पर्सन आएगा या आएगी। तो यहाँ पे सारी राशियां आई हैं, सभी ज़ोडिएक साइन, सभी एलिमेंट्स हैं। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है थैंक यू गॉड, 1111 एंजल नंबर डालना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, सिंगल्स की लाइफ में कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कौन है ये इंसान, क्या उनके करैक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान ऑप्शन चुनते समय 1 में और 2 में भी गया है, और ये आपके साथ बहुत होता होगा, सबके लिए नहीं है ये। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज्ड रहते हैं पाइल सिलेक्शन के टाइम, या ऑप्शन चुनते समय आपको समझ नहीं आता कौन सा विकल्प मेरे लिए सही है, कौन सा गलत है। तो अभी आप इस ऑप्शन पे पहुंच गए हो, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आपको अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ सिंपल जो चेंजेस हैं वो अपने अंदर लाने हैं। और इंट्यूशन पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, उसकी सारी जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी। आप उससे प्रैक्टिस करो, फिर देखो आप जब भी कोई विकल्प चुनोगे ना, वो बहुत सटीक जानकारी आपको देगा। अब आते हैं 3rd ऑप्शन पर, रीडिंग देखते हैं क्या है। देखो सिंगल्स की लाइफ में कौन आ रहा है, कब आ रहा है, और क्या लेकर आ रहा है ये इंसान। प्यार लेकर आ रहा है या किस तरीके का इंसान होगा ये। एक तो ये पर्सन ना मुझे लग रहा है कि काफ़ी मनमौजी टाइप के इंसान है। ये पर्सन रिस्क भी लेते हैं और मूडी भी हैं। कभी रिस्क लेना अच्छा लगता है, कभी रिस्क से भागना अच्छा लगता है। मूड स्विंग्स इनको होते होंगे, और इनकी मून एनर्जी जो है ना वो थोड़ी अनबैलेंस है। इस पर्सन के साथ होता ये है कि ये इंसान ऐसे लोगों पे जल्दी विश्वास करते हैं जो रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, जिनके इंटेंशंस जेन्युइन नहीं होते, रॉन्ग होते हैं। या इनकी लाइफ में ऐसे लोग बहुत आए हैं जो कार्मिक हैं, टॉक्सिक कनेक्शंस इनके बहुत बने हैं। ये पर्सन मनी माइंडेड भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मनी माइंड होना या प्रैक्टिकल होना। इंसान का दिल हमारे लिए कैसा है, फ़र्क यहाँ पे पड़ता है। बहुत लोग ये कहते हैं अक्सर कि जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं, जो मोह माया के पीछे भागते हैं, वो लोग गलत हैं। कोई गलत नहीं है, ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है। यहाँ पर मोह माया के पीछे भागने वाले लोग होंगे ही होंगे, क्योंकि कलयुग में यही सब लिखा है। लेकिन मोह माया के पीछे भागते हुए, पैसे के पीछे भागते हुए, अगर हम किसी इंसान का दिल नहीं दुखा रहे, हम किसी के साथ अनफेयर नहीं है, किसी के साथ हम रॉन्ग डीड्स नहीं कर रहे, किसी को हम नीचा नहीं दिखा रहे, किसी की इंसल्ट नहीं कर रहे, किसी का हम कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं ले रहे, तो हम गलत नहीं है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लव, रिलेशनशिप और सोशलाइज करना, पार्टीज़ वगैरह करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, इन सब में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये दिल से बहुत रोमांटिक है। बाहर से आपको ये पहली नज़र में थोड़े फ्लर्टी वाइब देंगे, थोड़ा सा लगेगा आपको कि ये तो बड़े ही प्लेफुल हो रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है आप इस तरह के इंसान से
कम ही मिले होंगे, आप ज़्यादातर ऐसे लोगों से मिले होंगे जो आपको ना शुरू शुरू में बहुत सीधे लगते होंगे कि बहुत जेन्युइन पर्सन है, बहुत रियल पर्सन है। लेकिन ये शुरू शुरू में जब आपको मिलेंगे फर्स्ट मीटिंग में, आपको ये थोड़े फ्लर्टी अंदाज में नज़र आएंगे, चाहे ये लड़की है चाहे ये लड़का है। और देखो, लाइफ की आयरनी क्या है कि हम कभी कभी फ्लर्टी और प्लेफुल लोगों को रॉन्ग समझते हैं कि ये फ्लर्टिंग कर रहा है, ये प्लेफुल हो रहा है, तो ये तो इंसान भरोसे लायक नहीं है, ये तो सिर्फ मुझे टाइम पास के लिए बुला रहा है या मुझसे बात कर रहा है या मिलने के लिए कह रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये पर्सन आपको ऐसी वाइब देंगे कि ये प्लेफुल हो सकते हैं, बट ये ट्रू होंगे, इनका दिल साफ होगा। शायद ये ओपन माइंड बहुत है, इनकी सोच बहुत ब्रॉड होगी। ये किसी अदर कल्चर, कास्ट, स्टेट, कंट्री, रेस, बैकग्राउंड, डिफरेंट लाइफस्टाइल, डिफरेंट सोच, डिफरेंट एनर्जी से आपको फील कराएंगे कि दो अलग लोग, अलग जाति, अलग धर्म, अलग एज ग्रुप के, अलग सोच वाले लोग आपस में कितने परफेक्टली मैच होते हैं, कितने कंपैटिबल हैं, कितने स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करते हैं, ये आपको ऐसा फील करवाएंगे। ये आपको कब तक मिल सकते हैं? मुझे लग रहा है कुछ लोगों में ये जल्दी आ रहे हैं आपकी लाइफ में। और ये जल्दी कितना हो सकता है? देखो, अगले 60 दिन हो सकते हैं। 60 दिन मतलब 2 महीने का टाइम। कुछ लोगों में 6 महीने भी लग सकते हैं, 10 महीने लग सकते हैं, 14 महीने लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे वेट करने के लिए नहीं कहूँगी, बिकॉज एनर्जी चेंज हो जाती है जब आप मैनिफेस्ट करते हो, पॉजिटिव रहते हो। और आगे जब वीडियोस आएंगे सिंगल्स की रीडिंग के लिए, हो सकता है एनर्जी चेंज हो जाए। बाकी ये पर्सन बहुत रोमांटिक है। इस पर्सन को फ्लर्टिंग के साथ साथ ना इस तरह के आइडियाज़ बहुत आते हैं प्यार और रोमांस को लेकर, जो बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही एडवेंचरस है, बहुत ही फुल ऑफ लाइफ एंड कलरफुल है। तो ये पर्सन मुझे लग रहा है जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो आपके जितने ट्रॉमास हैं, पास्ट के हार्ट ब्रेक्स हैं, बिट्रेयल है, चीटिंग है, कार्मिक लोगों से डील करते करते जो आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, उस सबसे आपको बाहर निकाल देंगे। आपको शायद ये तब मिलेंगे जब आप लीस्ट बॉदर्ड होंगे, जब आप ढूंढ नहीं रहे होंगे कि मेरे को कोई मिलना चाहिए, जब आप अपने आप पर ध्यान दे रहे होंगे, जब आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे होंगे, जब आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ को अच्छे से निभा रहे होंगे, जब आपको लगेगा कि मुझे डोनेशंस जमकर करने हैं, चैरिटीज़ करनी है, लोगों को हेल्प करनी है, जानवरों से जब आपका लगाव बढ़ना शुरू हो जाएगा, जब आप नेचर से कनेक्ट करने लगोगे, जब आप अपनी लाइफ को मिनिमली एंजॉय करने में और माइंडफुल लिविंग में जब आप बिलीव करने लगोगे कि जो मेरी एनर्जी से मैच होता है, मुझे उसको अब लाइफ में एंट्री देनी है, मुझे फालतू की फ्रेंड लिस्ट लंबी चौड़ी बनानी नहीं है। जब ये चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी ना कि अब मुझे बहुत ज़्यादा पार्टी करने की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तब पार्टी पे जाऊंगा, अब मुझे बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जब मुझे अपने ज़रूरत की चीज़ें मिल रही हैं तो मैं फालतू में पैसा क्यों खर्च करूं। कुछ ऐसे बदलाव जब आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे, तब शायद आपकी लाइफ में इस पर्सन को मिलाने का काम यूनिवर्स कर रहे होंगे, एंजल्स कर रहे होंगे, डिवाइन आपको कदम कदम पे गाइड कर रहे होंगे कि आप एक ऐसे इंसान से मिलने के लिए रेडी हो जो आपके जीवन में आकर आपको कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन फील कराएगा। बाकी इस पर्सन के साथ आपका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, ब्लेस्ड, ग्राउंडेड, हैप्पी और कहीं ना कहीं पिक्चर परफेक्ट रिलेशन लग रहा है। कुछ लोग आपके रिश्ते से जलेंगे कि इसको ऐसा पार्टनर कैसे मिल गया है जो इसकी केयर भी करता है, इसके लिए स्टैंड भी लेता है,
इसको गिफ्ट वगैरह देकर पैम्पर भी करता है, स्पॉइल भी करता है, इसके लिए जान छिड़कता है। तो काफ़ी लोग ना आपके इस रिलेशन से जलेंगे, आपको नज़र भी लगेगी, अपने रिलेशन की नज़र आपको उतारनी है। आपके पास्ट रिलेशनशिप्स में भी बहुत सारा कार्मिक बैकलॉग रहा है, इस इंसान को आपने डिस्क्लोज़ नहीं करना कि आप किसी से रिलेशन में हो। कोशिश करना इस इंसान के बारे में आप कम लोगों को ही बताएं, जो आपके घर वाले हों या करीबी लोग हों। ज़्यादा इस इंसान के साथ अपनी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर, वीडियोस या कंटेंट पोस्ट ना करें, अपलोड ना करें, अदरवाइज़ इस रिलेशन को नज़र लग जाएगी और फिर रिलेशन वैसा नहीं रहेगा जैसे आपको मैं अब रीडिंग में बता रही हूँ। बाकी इस इंसान के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप ट्रैवल बहुत करोगे। ये किसी अदर कंट्री से भी हो सकते हैं या फिर एक ही कंट्री में रहकर ये किसी दूर दराज के शहर से हो सकते हैं, या फिर आपके शहर में होते हुए हो सकता है कि ये दूसरे स्टेट में जॉब के लिए, बिजनेस के लिए या बेटर लाइफस्टाइल, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए गए हों और फिर वहाँ से वापस जब आपके शहर में आएंगे वहाँ मिल सकते हैं आपको। कुछ लोगों को ये फैमिली के थ्रू मिलेंगे जब आप माइंड बना लोगे कि नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू गेट मैरिड, आई डोंट वॉन्ट एनी फ्लिंग, नॉट एनी अफेयर, नॉट एनी डेटिंग। जब आपका इन सब से मन उठ जाएगा ना और आप मन बना लोगे कि बस अब शादी ही करनी है, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कुछ लोगों को ये मिलेंगे उनके वर्क प्लेस पर और कुछ लोगों को ये पर्सन तब मिलेंगे जब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हीलिंग्स में और ऑकल्ट में, टैरो में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, क्रिस्टल हीलिंग में और कैंडल वैक्स रीडिंग बहुत सुन रहे होंगे, या कुछ भी ऐसा जो आपको आपका मेंटल पीस बरकरार रखे। शायद किताबें आप सडनली पढ़ना शुरू कर दोगे, शायद आप ड्राइंग करना शुरू कर दोगे, शायद आप कोई जिम ज्वाइन कर लोगे, शायद आप कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लोगे, शायद आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो जो आपने कभी पहले ना किया हो। या अगर पहले आप बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करना पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा लोगों को शो ऑफ करके आप दिखा रहे थे कि मेरी लाइफ ऐसी है वैसी है, शायद जब आप इन सब चीज़ों से खुद को किनारा कर लोगे ना कि बस मुझे कोई दिखाना नहीं है, मेरी लाइफ है जैसी चल रही है, मैं खुश हूँ, ये आपको तब मिलेंगे। और मुझे यहाँ और जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है गाइस, आपकी शादी भी जल्दी हो सकती है इस पर्सन को मिलने के विद इन 4 ईयर्स के अंदर, या कुछ लोगों में तो मुझे 4 से 8 महीनों के अंदर शादी होती हुई नज़र आ रही है कि जैसे ही आपको मिले उसके 4 महीने के अंदर या 8 महीने के अंदर शादी हो गई है। और अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, अगर आपको नंबर 4 बहुत दिख रहा होगा या नंबर 8 बहुत दिख रहा होगा, जैसे 444, 888, 1111, 777, या फिर कुछ लोगों को 111 बहुत दिख रहा होगा, तब भी इस पर्सन के आने का आपके जीवन में टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी, इसमें राशियां सारी आई हैं और मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया है। अगर आपको और भी इस तरह के वीडियोस ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैरिज पे चाहिए, सोलमेट रीडिंग चाहिए, या डेस्टिनी आपके लिए क्या लेकर आ रही है, जो भी आपके मन में टॉपिक आ रहा है रीडिंग को देखते हुए, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग डालो। उससे मुझे आसानी होती है कि मेरे दर्शक क्या सुनना पसंद करते हैं, और मैं वही चाहती हूँ कि मैं रीडिंग्स के थ्रू आपकी हेल्प कर पाऊँ, आपको गाइड कर पाऊँ, आपके दुखों को कहीं ना कहीं मैं कम कर पाऊँ। शायद इसीलिए मुझे डिवाइन ने और एंजल्स ने और गॉड ने चुना है कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आऊँ। तो आज की इस रीडिंग को क्लेम करें, कमेंट में डालें थैंक यू गॉड, एंजल नंबर लिखें 1111। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।